हेलो एवरीवन, टीचिंग टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एचपी जेबीटी टैट के सिलेबस की। जो एचपी जेबीटी का जो टैट रहता है उसका सिलेबस क्या है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें टोटल जो है वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। मार्क्स होते हैं मैक्सिमम 150 एंड टाइमिंग दी जाती है आपको 2.5 आवर्स। तो 150 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और 150 ही इसमें क्वेश्चन होंगे आपके, क्योंकि पर सब्जेक्ट जो है 30 क्वेश्चन हैं। 5 सब्जेक्ट हैं आपके और 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट में है। और टाइमिंग है आपका 2.5 आवर, यानी कि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको टैट के एग्ज़ाम में 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको टाइमिंग इसकी मैनेज करनी पड़ती है। और चलिए सिलेबस की बात करें तो 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में है, एक है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, एसएसटी, जनरल अवेयरनेस, या फिर पूरे सेक्शन को बोलें जीके। इस पूरे सेक्शन को जीके मान लेते हैं, जीके। और एक आपका आता है साइकोलॉजी, है ना जी। तो हिंदी का सिलेबस देखें, इसमें 30 क्वेश्चन है। ईच 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, यानी 30 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। और सिलेबस इसका कुछ एक मैंने जो मेन जो टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप इन टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपका टैट जो है वो बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए सिलेबस में, एक तो आपको हिंदी पैडागोजी, जो पैडागोजी है ना, वो पैडागोजी आपको हर एक सब्जेक्ट की आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ साइकोलॉजी की आती है, आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सभी की पैडागोजी आनी चाहिए। एक तो ये एक जो टॉपिक है ये हर किसी सब्जेक्ट में आपको आना चाहिए, पैडागोजी। और उसके अलावा देखिए तत्सम, तद्भव शब्द, प्रत्यय, अप्रत्यय, क्रिया, समास, विशेषण, अलंकार, कारक, संज्ञा, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, अलोम विलोम, भेद, व्याकरण, चिन्ह, शब्द, मुहावरे, समानार्थक शब्द, महत्वपूर्ण जो लेखक हैं, जैसे कविताएं, जो इम्पोर्टेंट कविताएं हैं, आप उनके लेखकों के नाम भी याद करके जाइए। महत्वपूर्ण लेखक, तभी मैंने यहाँ पे लिखा महत्वपूर्ण लेखक। इससे 1-2 क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। हर जितने भी आप बार के आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, उनमें आपसे लेखक ज़रूर पूछते हैं ये। और बाकियों के लिए एक शब्द, ये सारे टॉपिक हैं। अब इसके अलावा आप कर सकते हैं और एक्स्ट्रा भी, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करके ही जाए। हिंदी के बाद इंग्लिश की देखें टॉपिक, तो मेन टॉपिक देखिए इसमें, जैसे कि सिंपल ग्रामर, जो सिंपल इंग्लिश ग्रामर है वो आपको सारा आना चाहिए। और उसके अलावा मेन टॉपिक्स जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, सिनोनिम, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशंस, करेक्ट स्पेलिंग्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंस, नंबर, जेंडर, वन वर्ड। और आपके पैराग्राफ तो मेन है। आपको पैराग्राफ का जितना आपको हो सके उतनी पैराग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अपोजिट वर्ड, अल्टरनेटिव्स, कंजंक्शंस एंड इंग्लिश पैडागोजी ये तो बहुत ही मेन है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश पैडागोजी की। और बाकी पैराग्राफ की प्रैक्टिस अच्छे से करो और बाकी सारे टॉपिक ये कवर कीजिए। उसके अलावा देखिए मैथ का, तो मैथ का सिलेबस देखिए, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है अप टू 8th क्लास, 8वीं कक्षा तक की जो बुक्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए अच्छे से। अगर आपको हो सके तो आप 8th क्लास तक के बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स की वो सॉल्व करिए। बुक्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करिए, तो आपकी प्रैक्टिस इसी में हो जाएगी। बाकी आप अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप कुछ एक टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से कवर कीजिएगा, जैसे कि सर्कल्स, वैल्यू, एंगल्स, परसेंटेज, वॉल्यूम, रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट हो गया, फैक्टर्स, रेशियो, नंबर सिस्टम और कैलेंडर भी अच्छे से कीजिएगा। मैथ्स, रीजनिंग भी अच्छे से कीजिएगा। रीजनिंग के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार 5 पूछ लिए जाते हैं, कई बार इससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो रीजनिंग भी अच्छे से कीजिएगा। और मैथ पैडागोजी तो देखिए आपसे हर एक सब्जेक्ट में पूछी जाएगी। कुछ एक क्वेश्चन आपके पैडागोजी के रहेंगे ही, 30 क्वेश्चन में से कुछ एक जो हैं वो, कुछ एक इन द सेंस कि 5 to 6 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन का ये मैथ का सेक्शन हो गया। अच्छा, उसके अलावा जीके देखें तो जीके का सिलेबस बहुत ही वाइड है। इसमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिए रहेंगे
ये काफ़ी वाइड तरीके से जीके आपसे पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लेवल का जीके पूछ लिया जाएगा आपसे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके में भी देखिए तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है इसको, जैसे कि हो गया आपका एचपी जीके हो गया। एचपी जीके है, जनरल साइंस है या इंडियन जीके है। एचपी जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है, फोल्क सॉन्ग्स हैं, डांसेस हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। एचपी हिस्ट्री में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आप अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत ही आसानी से आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेशन से हो गया, ज्योग्राफी करके जानी है, रिवर्स, डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और एंशिएंट नेम। जो एंशिएंट नेम्स है ये बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा देखिए जनरल साइंस में डेली साइंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं जीके की, और उसमें आपको दिया रहता है एक सेक्शन डेली साइंस का, आप उसको पढ़ लीजिए तो वो काफ़ी होगा आपके लिए। डेली साइंस में आप 8th क्लास या 10th क्लास तक की बुक्स भी पढ़ लेंगे तो वो भी काफ़ी रहेंगी। और इसके अलावा देखिए इंडियन जीके, तो इंडियन जीके में भी यही है कि पॉलिटी पूछी जाएगी, इकोलॉजी, हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। तो इसमें स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिए रहते आपको, बस आपको इस तरह से पॉलिटी कर ली थोड़ी बहुत, और बाकी आप मेन क्वेश्चन जो बेसिक होते हैं ना क्वेश्चन, वो आप करके जाइए। रिवर्स होगी, जैसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन इंडिया दिए रहते हैं ना ये क्वेश्चन, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछ लेते हैं। और इंडिया में पूछ लिया, एचपी में पूछ लिया, या फिर फर्स्ट इन इंडिया और एंशिएंट नेम्स। तो ये कुछ एक टॉपिक दिए हैं। इसके अलावा बहुत ही वाइड सिलेबस है जीके का, तो आप फिलहाल इतना कर लीजिए, इतना काफ़ी रहेगा। एसएसटी भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 8th क्लास तक के बच्चों की साइंस की बुक्स पढ़ लीजिए या 10th क्लास तक के बच्चों की साइंस की बुक्स पढ़ लीजिए, तो डेली साइंस में तो वो इनफ रहेगा। और इसके बाद देखिए जीके के बाद हमारा है साइकोलॉजी में। देखिए सबसे मेन है पैडागॉजी। साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप अपनी डीएलएड या जेबीटी की बुक्स को पढ़िए, अच्छे से फॉलो कीजिए उनको। बाकी आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी बेहतर से बेहतर वीडियोस मिल जाती हैं साइकोलॉजी की, तो आप उनको देखिए, फॉलो कीजिए उनको। और बाकी अगर आप चाहें तो जेबीटी और डीएलएड की बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी इनफ रहेंगी। और इसके अलावा देखिए इन टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। एक तो पैडागॉजी आपकी, और उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंटेलिजेंट थ्योरीज होगी, चिल्ड्रन थिंकिंग, कॉग्निशन एंड इमोशन, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जेंडर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी, और लर्निंग थ्योरीज कर लीजिए, डेवलपमेंटल थ्योरीज कर लीजिए। पियाजे की थ्योरी है, बाइगॉट्स्की है, एरिक्सन है, तो ये सब थ्योरीज तो आप सभी कर लीजिए। मैक्सिमम जितनी थ्योरी हैं आपकी बुक्स में दी रही हैं, सिलेबस में है, वो सारी थ्योरीज कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कर लीजिए, और पैडागॉजी अच्छे से कीजिएगा साइकोलॉजी में। तो ये सिलेबस था आपका एचपी जेवीटी टैट का। तो अभी टैट भी आपका आ रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।